योग दर्शन के कैवल्य पाद में पहला सूत्र हम पढ़ चुके थे। जन्म औषधि मंत्र तपाह समाधिजाह सिद्धयः। और इसके बाद में दूसरा सूत्र जात्यांतर परिणामः प्रकृत्यापुरात्, ये है। इस सूत्र से पहले महर्षि व्यास जी ने इसकी भूमिका में, सूत्र की भूमिका में लिखा है। तो जो सिद्धियां होती हैं, जो सिद्धियां बताई हैं, जन्म औषधि मंत्र, तप और समाधि, तो इन समाधियों के विषय में, समाधि कह रहा हूँ, सिद्धियों के विषय में जो शरीर और इंद्रिय अन्य जाति के रूप में परिणत होते हैं, उनका, जो जात्यंतर परिणाम है। जात्यंतर परिणामः प्रकृति आपुरात्, जाति अंतर परिणामः, अर्थात भिन्न जाति में बदलने रूपी जो परिणाम है, परिवर्तन जो है, वह शरीर में और इंद्रियों में भिन्न प्रकार की भिन्न प्रकार के उपादान कारणों की पूर्ति होने के कारण से होता है। तो ये थोड़ा सा विचित्र है। इसमें हम व्यास भाष्य देखते हैं। तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी बताते हैं, शरीर और इंद्रियों में जो पूर्व परिणाम है वो छूटता जाता है, और अगला परिणाम जो है वह उत्पन्न होता जाता है। तो वो कैसे होता है, उसका बता रहे हैं कि जो पहले अवयव या मूल कारण, उपादान कारण
प्रकृति जो पहले नहीं थी, ऐसे मूल कारण, प्रकृति, उपादान कारण आदि के एक के बाद एक प्रविष्ट होते जाने से होता है, अनुप्रवेश से होता है। और जो शरीर और इंद्रिय की जो प्रकृतियां हैं, अर्थात उनके जो कारण हैं, वो अपने अपने विकारों को लेते जाते हैं। तो ये जो अपने अपने विकारों को ग्रहण करते हैं, ये विकारों का ग्रहण करना, अवयवों का अनुप्रवेश होना, ये धर्म आदि के निमित्त की अपेक्षा रखते हैं। धर्मादि के निमित्त की अपेक्षा रखते हुए भिन्न जाति के रूप में परिणमन होता है। तो यहाँ पर जो जात्यंतर परिणाम है, वैसे तो जाति जो है वो मनुष्य की कही जाती है, तो मनुष्य की एक जाति हो गई। ऐसे ही पशुओं की कुत्ता, गधा, घोड़ा इत्यादि, इनकी अलग अलग जातियां हैं, इनको जाति कहा जाता है। परंतु सिद्धियों की प्राप्ति के द्वारा भिन्न शरीर को, भिन्न प्रकार के शरीर को प्राप्त करने के प्रयास में, ये तो एक सुनिश्चित बात है कि कोई भी व्यक्ति जितने स्तर का उसका पहले से शरीर है, उससे निकृष्ट शरीर में नहीं जाना चाहेगा, इच्छा नहीं करेगा। यानी कि अगर मनुष्य का शरीर प्राप्त है तो कुत्ते, गधे, घोड़े इत्यादि के शरीर में अपने शरीर को बदलने की कभी भी इच्छा नहीं करेगा। तो यहाँ पर जाति का अभिप्राय मनुष्यों में ही अगर हम कुछ प्रकार बना लें, जैसे अधम जाति हुई,
यानी कि जो राक्षस इत्यादि, फिर म्लेच्छ एक जाति हो गई, मलिन रहते हैं, गंदे रहते हैं। फिर मनुष्य एक जाति हो गई, सामान्य है। फिर मनुष्यों में भी जो विशेष हैं, आर्य हो गए। फिर आर्यों से भी जो विशेष हैं, देव हो गए, यानी कि विद्वान लोग। आर्य सामान्य हो गए सभी प्रकार के, लेकिन आर्यों में भी विशेष हो गए देव, यानी कि जो बहुत विशेष विद्वान है, वेदों के विद्वान, वे देव लोग हो गए। और देवों से भी और उत्कृष्ट हो गए ऋषि। जो असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात इत्यादि समाधियों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे, तो इनमें अगर हम इस तरह से देखते हैं तो तब तो ये संभव है, क्योंकि जो नीचे स्तर का शरीर है, मान लीजिए किसी को जन्म मिला ऐसे लोगों के बीच में जो मांस आदि खाने वाले लोग हैं, दूसरे को के जीवन को ही हरण करके अपना भरण करने वाले, करने में कोई संकोच न करने वाले लोग, और गंदगी आदि का भक्षण करने में भी संकोच न करने वाले, अत्यंत निकृष्ट हो गए। उनमें से कोई व्यक्ति यदि उसके अंदर ये इच्छा जग गई मुझे उत्कृष्ट जीवन बनाना है, तो वो धीरे धीरे मनुष्य, फिर मनुष्य से फिर आर्य, आर्य से फिर देव, देव से फिर ऋषित्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये कार्य जो है वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि शरीर की अवस्था बदलने में बहुत कठिनाई होती है, तप की आवश्यकता होती है। जैसा ढर्रा चल रहा है वो बड़ा, वैसे ही जीवन जीना बहुत आसान होता है। क्योंकि वो ऐसी व्यवस्थाएं बनी होती हैं, क्रम बने हुए होते हैं, उसी में चलते जाना ये आसान होता है। लेकिन सामान्य से विशेष बनने की जो यात्रा है, उसमें बहुत तप है, ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है। आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो आहार लिया जाता रहता है, उसका शरीर अभ्यासी होता है, उसको सात्म्य कहते हैं। और यदि उसको वो न मिले और परिवर्तन एकदम से कर दिया जाए, तो प्राणांत तक हो सकता है, बहुत हानि होती है।
कमजोरी वगैरह तमाम तरह की समस्याएं, और अग्निमांद्य हो जाएगा, फिर उसके बाद तो सब रोग लगते हैं। समझ ना पाए व्यक्ति कि अग्निमांद्य है तो क्या करना है, तो फिर तो रोग लग ही जाएंगे। तो क्या स्थिति होती है? वही स्थिति होती है कि चौबे जी बनने चले छब्बे जी, और गांठ के दो खोके रह गए दूबे जी। लेकिन जो व्यक्ति पहले ज्ञान विज्ञान को अर्जित करता है, तो वो क्या करता है? वो यही करता है, प्रकृति आपुरात। जिस स्थिति में उसे पहुंचना है, उसको क्रमिक परिवर्तन के द्वारा, आयुर्वेद में क्रमिक परिवर्तन भी बताया हुआ है, जो हमारी आजीवन स्वस्थ कैसे रहे कक्षा चलती है, उसमें हमने उसका विवरण भी दिया था। तो क्रमिक परिवर्तन पिछले प्रकार के आहार इत्यादि को धीरे धीरे कम करते जाते हैं, और नया जो जिस प्रकार का हमें शरीर बनाना है, उस प्रकार के आहारों को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि परिवर्तन होने में बहुत अधिक कष्ट ना हो, और शरीर उसका धीरे धीरे अभ्यासी बन जाए। अगली अगली वस्तु से हमें शक्ति प्राप्त होती रहे शरीर में। और जब ऐसा लगता है कि बाधा उत्पन्न हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए उसी स्थिति में रुक जाते हैं, या थोड़ा सा पीछे हटते हैं, पुरानी स्थिति को रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को रोटी खाने का ही अभ्यास है, और वो चावल खाने पे आना चाहता है, क्योंकि चावल अधिक सात्विक होते हैं गेहूं की अपेक्षा। और चावल का अनेक लोगों को अभ्यास ही नहीं होता। तो धीरे धीरे वो परिवर्तन करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है, तो पहले 3 दिन वो आधी रोटी कम करेगा और थोड़े से चावल लेगा। ऐसा 3 दिन करता रहेगा, 3 4 दिन। फिर उसके बाद में फिर वो 1 रोटी कम करेगा और थोड़े से और चावल बढ़ाएगा अपने। ऐसे 3 4 दिन और करता रहेगा। समस्या नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर 1.5 रोटी रोटी कम करके और बढ़ाएगा चावलों को। कुछ दिनों तक चलेगा। फिर 2 रोटी कम करके पूरा आधा आधा आहार हो गया, आधा रोटी आधा चावल। अब यहाँ पर समस्या आने लगेगी। फिर समस्या आने लगेगी तो क्या करेगा? फिर पहले उस समस्या को हटाए, उसके लिए क्या करेगा? फिर वो 3 रोटी और चौथाई चावल पे ही आ जाएगा। फिर जब बिल्कुल सही स्थिति आ गई, बढ़िया शक्ति शरीर को मिल रही है, तो फिर क्या करेगा? फिर वो फिर उसी स्थिति को आधी रोटी से फिर बढ़ाएगा। अब इससे क्या होता है? ये क्रम बदलने से और थोड़ा थोड़ा इस तरह से फिर अभ्यासी होता जाता है शरीर। तो काफी लंबे समय में बिल्कुल जो चावल का अभ्यासी बन जाएगा शरीर। ऐसे कम, इधर से कम करता जाएगा, ऐसे ही उधर से आगे बढ़ाता चला जाएगा। ये एक मोटा उदाहरण हमने लिया है समझने की दृष्टि से, जो कि व्यास भाष्य में भी इस बात को कहा है। शरीर और जो प्रकृतियां हैं, अपने अपने विकार को ग्रहण करती जाती हैं,
और वहां जो धर्मादि निमित्त है वो उसकी अपेक्षा रहती है। धर्मादि निमित्त का मतलब यही है कि पूर्वकृत कर्म के अनुसार जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार के माता पिता हमें प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार के हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अभ्यास बने चले आ रहे हैं, उनकी अपेक्षा रखता हुआ, ये मतलब है। वो अपेक्षा हमेशा रहने वाली है, एकदम से परिवर्तन नहीं होगा। थोड़े समय के बाद में परिवर्तन हो भी गया, फिर ऋतु बदलेगी तो फिर, क्योंकि 6 ऋतुएं हैं, फिर हो सकता है कि हमें अपनी पुरानी डाइट पे आना पड़े। तो पूरा परिवर्तन होने में सालों लग सकते हैं, क्योंकि 6 ऋतुओं में 6 प्रकार से जो आहार हैं उनको बदला जाएगा। तो उनमें परिवर्तन ऋतु के अनुकूल कैसे होने चाहिए, उसकी ठीक ठीक जानकारी, और वो धीरे धीरे क्रमिक होने चाहिए, जिससे कि हानि ना हो। उसमें क्या औषधियों का और साथ में सेवन किया जा सकता है, क्या मसाले, औषधियां ही होती हैं वो मसाले, उन सबको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हो सकता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं तीसरा सूत्र, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो धर्मादि निमित्त हैं, साधन है, जिनको कहा निमित्त की अपेक्षा रखते हुए पीछे पिछले सूत्र में, उसी की निमित्तम, ये जो निमित्तम है, ये निमित्त जो है धर्मादि साधन है, अर्थात जिनके कारण से हमको सब कुछ मिला हुआ है, ये प्रकृति के प्रेरक नहीं है। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम। प्रकृतियों के प्रेरक जो धर्म आदि साधन है वो नहीं है, प्रेरक नहीं है। और वर्ण वेदस्तु ततः क्षेत्रवत। तो उदाहरण दिया कैसे कि ये वैसे ही काम करते हैं जैसे किसान क्यारी में से मेड़ को हटाता है, और फिर वहां पर उस मेड़ को हटाने से उसमें पानी चला जाता है, सिंचाई जैसे होती है। तो ये धर्म आदि निमित्त जो यहाँ पर हैं, इनको औषधियां भी इनका ग्रहण किया गया है। औषधि सेवन, जिनको हमने मसाले आदि की बात की थी, उनका ध्यान रखा जाता है। तो ये जो औषधियां आदि हैं, ये प्रकृतियों की प्रेरक नहीं है। अर्थात हमने जो नए प्रकार का भोजन किया उससे शक्ति प्राप्त नहीं करा रही हैं हमें, बल्कि बाधा को मात्र दूर कर रही हैं।
उन बाधकों को ये औषधियां हटाती हैं जो पुष्टि नहीं होने दे रहे थे। केवल इतना काम करती हैं ये औषधियां। जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला अभ्यास है वो भी धर्मादि निमित्त है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वाला अभ्यास विशेष प्रकार की प्रकृतियों को स्थान देता है शरीर में, उनसे शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन फिर जब व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करता है आयुर्वेद आदि के, तो किस प्रकार से वो परिवर्तन किया जा सकता है, उस परिवर्तन के विषय में फिर उसको ज्ञान होता है। धीरे धीरे परिवर्तन होता है, फिर उसमें क्या क्या औषधियां उसमें साथ में लेने से जो बाधाएं हैं वो हट जाएंगी। मान लीजिए वात बढ़ जाती किसी को, चावल लेने से वायु बढ़ती है। रोटी और चावल का ही उदाहरण रखते हैं। वायु बढ़ जाती है, तो वायु बढ़ेगी तो वो बढ़ के करेगी क्या? व्यक्ति की पुष्टि को अवरुद्ध करेगी, रोक देगी। शक्ति नहीं मिल पाएगी उस प्रकार के भोजन से। तो औषधियां कौन सी लेंगी? लेंगे वातनाशक औषधियां। वातनाशक औषधियां क्या करेंगी? वो वात को कम कर देंगी। तो मतलब जो रोग, जो कारण रोक रहे थे पुष्टि में, पुष्टि होने में, उन कारणों को वो कम कर देते हैं। यही यहाँ पर कहा गया, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। वो केवल इतना काम करते हैं कि वो सही जगह मार्ग खोल देते हैं। जो धर्मादि निमित्त हैं, औषधियां आदि हैं, सही मार्ग जहां बाधा आ रही थी उस बाधा को हटा देते हैं। तो अपने आप ही जैसे क्यारी में पानी भर जाता है, सिंचाई हो जाती है, ऐसे ही जो जो शरीर और इंद्रिय की प्रकृतियां, जिनका जिनका ग्रहण करना होता है उनको पुष्टि के लिए, वो ग्रहण कर लेती हैं। इसी को यहाँ पर हम व्यास भाष्य में देखते हैं। तो व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जो धर्म आदि निमित्त हैं वह प्रकृतियों के प्रयो, प्रयोजक नहीं होते हैं। उनको धर्मादि निमित्त यानी कि औषधियां आदि वो जा जाके एक एक को पकड़ पकड़ के जाके सही जगह पे लगाएं, ऐसा काम नहीं होता। न कार्य, इसमें कहते हैं कार्य के द्वारा कारण प्रवृत्त नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? तो वैसे ही होता है जैसे किसान जो है, अब किसान जो है वो ऐसा नहीं करता ना कि वो नहर में से पानी बाल्टी बाल्टी भर के और वो हर एक में जाके उलीचता रहे, सिंचाई करता रहे हर पौधे की जड़ में। ऐसा नहीं करता है। तो क्या करता है? वो करता है कि नहर का रास्ता खोल देता है अपने खेत में, और जो क्यारियां बनी हुई होती हैं उन क्यारियों की मेड़ को एक एक करके खोलता जाता है। जब क्यारी भर जाती है तो उसकी मेड़ बंद कर देता है, अगली क्यारी की मेड़ खोल देता है। ऐसे ही यही बात महर्षि व्यास जी ने यहाँ खोल कर समझाई है। पहले जो ऊंचे स्तर, नहीं, पहले जो नीचे, पहले ऊंचे स्तर वाली, हाँ, जो ऊंचे स्तर वाली क्यारी को भर लेता है, फिर वहां से खोलता है, वहां मिट्टी लगा देता है, तो आगे उससे थोड़ा सा नीचे स्तर वाली क्यारी वो भर जाती है। फिर वहां से मेड़ खोलता है तो उससे नीचे स्तर वाली थोड़ी सी जो क्यारी है वो भर लेता है। ऐसे
इस तरह से समान रूप से सिंचाई हो जाती है। पानी उलीचता नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा ये चुल्लू से लेके उलीच रहा है सबके पौधों के, ऐसा नहीं करता, बल्कि जो मेड़ है बस थोड़ी सी उसे खोल देता है, और जब वो मेड़ खुल जाती है तो पानी स्वयं ही उस पूरी क्यारी में भर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो धर्म है, वो धर्म हम उसको मान लें, धर्माधर्म पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जो शरीर मिला है, उस शरीर का जो धर्म है, उस शरीर की जो प्रकृति है, शरीर का जो कार्य करने का ढंग जो पहले से बना हुआ है, वो उसको धर्म कहेंगे। तो वो क्या करता है, जो आहार आदि प्रकृतियां हैं उनमें कहीं बाधा जो होती है, उन बाधाओं को खोलता है, जिससे कि पुष्टि हो जाती है। और जब बाधा खुल जाती है तो स्वयं अपने आप प्रवाह है उन प्रकृतियों का, वो जहां जहां जाके लगनी है, जहां जहां उसका पोषण होना है, वहां वहां हो जाता है, पहुंच जाते हैं वो। रस आदि जो बनते हैं, तो यही बात है, और अपने अपने विकार को पोषित कर देते हैं, ऐसे होता है। या दूसरे तरह से समझा रहे हैं, वही किसान जो है, किसान का ये काम नहीं है कि वो उसमें ना ही सामर्थ्य है कि वो पौधे में जहाँ पार्थिव तत्व पहुंचाने हैं तो वो पहुंचा दे, जहां पर जलीय तत्व चाहिए वहां जलीय तत्व पहुंचा दे पौधे में, जड़ों के अंदर पानी पहुंचा दे, ये उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। बस उसका काम इतना है कि जड़ों तक वो पानी पहुंचा दे समुचित मात्रा में, ना अधिक ना कम। बाकी काम वो जो जड़ें और वो पौधा है वो स्वयं कर लेता है। जितनी मात्रा में जो चाहिए, मिर्च का पौधा मिर्ची खींच लेता है, और आम का पेड़ जो है वो मीठे रस को खींच लेता है। ऐसे कौन सा कहाँ पहुंचाना है, ये किसान का काम नहीं है। वो तो केवल पानी आदि और जो खाद आदि है उसको सामान्य रूप से पहुंचा देता है जड़ों तक। बाकी सारा काम स्वयं ही होता है पौधे की व्यवस्था के द्वारा। तो वो समर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर जैसे उदाहरण दिए हैं कि मूंग के पौधे, मूंग का जो पौधा होता है, गवेदुक है, श्यामाक है, इतनी ये सब जो अन्न होते थे, इस समय तो खाली मूंग चलता है, गवेदुक श्यामाक होते होंगे अनाज। तो सब जो इस प्रकार के अन्न हैं वो अलग अलग रसों का अवशोषण करते हैं। तो वो जैसा जैसा रस जिसको चाहिए अपने आप खींच लेता है। वहाँ किसान को हर एक में अलग अलग इसको बांटना नहीं पड़ता, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक इसी तरह से जो धर्म है वह बाधा की निवृत्ति मात्र में कारण है।
जैसे किसान क्यारी की मेड़ को काट के बाधा को निवृत्त करने में कारण मात्र है। क्यों? क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि इन दोनों में आपस में विरोध है। तो अशुद्धि को धर्म हटा देता है और इस कारण से अपनी अपनी प्रकृतियों का पोषण होता है। प्रकृतियों की प्रवृत्ति में धर्म कारण नहीं है। तो यहाँ पर नंदीश्वर उदाहरण दिए गए हैं। नंदीश्वर जो थे वो सामान्य मनुष्य से और देव बन गए। इससे उल्टा भी होता है, ऐसा महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। क्या? क्या उल्टा होता है? कि जो अधर्म है वो भी धर्म को बाधित कर देता है। हमने मान लीजिए औषधियां अच्छी अच्छी ली तो उससे जो बाधा है ना वो हट गई। लेकिन अगर हमने कुछ अपथ्य सेवन कर लिया तो हमारा जो स्वाभाविक धर्म है पोषण आदि शरीर का वो भी जाता रहेगा। जो अपथ्य है वो सब कुछ रोक देगा। पथ्य का मतलब वही होता है जो मार्ग को रोके नहीं, पथ्य पथ को सुचारू रखे। अपथ्य वो होता है जो पथ को सुचारू न रखे, रोक दे। तो जब गलत चीजें सेवन कर लेंगे तो वो अपने आप जाके रोकेंगी, वो अधर्म है। और जब वो रोक देंगी तो पुष्टि नहीं होगी, पुष्टि नहीं होगी तो शक्ति नहीं पहुंचेगी। दर्द आदि हो रहा होगा या चोट आदि लगी है वहां पर, जब उसको शक्ति और पोषण नहीं मिलेगा तो वो दर्द होता ही रहेगा। बच्चों में देखें, बच्चों में तुरंत चोट, इधर चोट लगी और थोड़ी देर बाद में गायब, दर्द ही नहीं है, सही हो जाते हैं। वहां सिस्टम इतना बढ़िया ईश्वर ने बनाया हुआ होता है, बिल्कुल नया नया होता है। सारी नस नाड़ियां एकदम बिल्कुल साफ, तुरंत पोषण पहुंच जाता है। बच्चों को देखा एकदम, वो हर समय उछलना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे। और उनको अवसर नहीं दिया जाए, बैठा दिया जाए तो रोना शुरू कर देंगे। तो उनको जो है खेलने के लिए चाहिए, खूब उछल कूद चाहिए। वो शक्ति, ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जो है ना अंदर से हिलोरे मारती है उनके। तो क्या है, जो कुछ खाया वो शक्ति में बदल गया। शक्ति बदल रही है तो शक्ति में बदल रहा है तो फिर ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो ये जो है इसमें भी उदाहरण जैसे नंदीश्वर जी का दिया, वैसे ही नहुष, अजगर आदि का उदाहरण भी दिया गया। नहुष नाम के व्यक्ति थे, अजगर नाम के व्यक्ति थे। ये जो हैं ये बहुत ही बुरी स्थिति को प्राप्त हुए। अपथ्य सेवन इत्यादि ऐसे किया कि बिल्कुल घिसिट घिसिट के जीवन हो गया इनका।
सड़ते हुए जिसको कहते हैं ना, जैसे करके जीना, कोढ़ हो जाना, ये वो तमाम तरह की समस्याएं, शरीर में गलित हो गया, गल रहा है शरीर, कीड़े पड़ जाते हैं कितने, बहुत भयंकर स्थिति होती है। तो ऐसा कीड़े खा रहे होते हैं, उस व्यक्ति को अनुभव नहीं हो पाता मुझे कीड़े भी खा रहे हैं वहां पे। थोड़ा बहुत झंझनाहट या सनसनाहट होती है तो वहां पर हाथ जाता है उसका, पता चलता है यहाँ तो कीड़े हैं। तो ये बहुत भयंकर स्थिति भी हो जाती है। तो ये दोनों स्थितियां बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहे तो बहुत ऊंची स्थिति भी पा सकता है, लेकिन वो सामान्य पुरुषार्थ से नहीं होता है, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ चाहिए, बहुत तप चाहिए, तब होता है। और ज्ञान विज्ञान चाहिए, या तो कोई वैद्य मिल जाए, और वैद्य जो है वो सेवा भावी हो, या फिर स्वयं वैद्य। ऐसे संभव नहीं है मिलने, आजकल की स्थिति ऐसी है। तो ये दो सूत्र हमने किए, चौथे सूत्र को अगली कक्षा में करेंगे। आइए एक बार ओम का नाद करते हैं। ओ, ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते जी।